आखिर मेरा सपना जो पूरा होने जा रहा है। बस कुछ ही दिनों में पंडित दीनदयाल शर्मा जग्गू शर्मा को अपने घर पर अपना पुत्र बनाकर रख लेते हैं और धीरे धीरे उसे अपने कारोबार के बारे में समझाने लगते हैं। जग्गू तो खुशी के मारे फूला नहीं समाता। उसने इतना पैसा और ऐसा ऐशो आराम तो कभी सपने में भी नहीं देखा था। वो खूब ठाठ से रहने और खाने पीने लगता है और नौकरों पर हुक्म चलाने लगता है। वो सेठ जी के काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और सारा दिन नौकरों पर हुक्म चलाता, खाता पीता और आराम करता। जग्गू की जिंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजरने लगी। वो सचमुच में भूल जाता है कि वो असल में है कौन। सेठ जी जग्गू से कहते हैं, जग्गू बेटा, आज दूर गांव से 3-4 व्यापारी आ रहे हैं। वो हमसे कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं। जब वो लोग आए तो तुम भी मेरे साथ बैठना, ताकि तुम काम की सभी बारीकियों को समझ सको। आगे तो तुम्हें ये सब संभालना ही है। जी, जैसी आपकी आज्ञा। वो लोग हवेली में आते हैं। सेठ जी जग्गू को भी बुला लेते हैं। अब मैं आप लोगों का परिचय अपने पुत्र से करवाना चाहता हूँ। ये है मेरा पुत्र जग्गू। सेठ जी जग्गू को उन लोगों से मिलवाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जैसे ही जग्गू को देखता है वो चौंक उठता है। वो व्यक्ति जग्गू को काफी देर तक घूरता रहता है और सेठ जी से पूछता है, ये आपका पुत्र कैसे हो सकता है? हमने तो सुना था आपकी कोई संतान नहीं। आपने ठीक सुना था, मैंने इसे गोद लिया है। इस पर व्यक्ति बोलता है, आप तो घराने के पंडित हैं, आपने एक नाई के लड़के को गोद कैसे ले लिया? सेठ जी सुनते ही गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। अब नाई का लड़का? अब ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तो पंडित घराने से है। चाहो तो गांव के पंडित से पूछवा सकता हूँ। इस पर व्यक्ति बोलता है, मैं इसे पहचान गया हूँ। ये मेरे ही गांव के नाई रत्नू का इकलौता बेटा जग्गू है, जो कि अपने बूढ़े बाप को इस उम्र में अकेला छोड़कर यहाँ मजे कर रहा है। ऐसी बातें सुनकर जग्गू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर जाता है कि अब तो उसकी पोल खुल गई है। जग्गू ये नहीं जानता था कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। जग्गू घबराकर सेठ जी से माफी मांगने लगता है। अब सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ बोला था। ये व्यक्ति बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं एक नाई का ही बेटा हूँ। मंदिर में पंडित जी के पास रहने के लिए मैंने ये झूठ बोला था कि मैं पंडित घराने से हूँ। ऐसी बातें सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। अपने नौकरों से कहकर सेठ जी जग्गू को धक्के मरवाकर घर से बाहर निकाल देते हैं। उसका इतना बड़ा झूठ पकड़े जाने पर गांव के सभी लोग उसे उस गांव से धक्के मार मार कर बाहर निकाल देते हैं। आखिर सब जगह से धक्के और गालियां खाने के बाद जग्गू अपने पिता के पास वापस गांव में जाता है। जग्गू को देखकर उसके पिता उसे गले लगा लेते हैं। जग्गू उनसे माफी मांगता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी हैसियत को भूलकर बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लिए, और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने उन्हें पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाया। लोगों से अपने बारे में झूठ बोला और आपको इस उम्र में अकेला छोड़कर चला गया। पिताजी, इन्हीं सब बातों की मुझे सजा मिली है। आइंदा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं समझ गया हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें अपनी सच्चाई को अपनाकर पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, ना कि झूठ व मक्कारी से जिंदगी जीने के बारे में सोचना चाहिए। जग्गू की बातें सुनकर उसके पिता कहते हैं, यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम लौटकर मेरे पास आ गए। बस मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ। तुम्हें जिंदगी ने बहुत अच्छी सीख दे दी है। अब आइंदा तुम कभी भी अपने जीवन में रास्ता नहीं भटकोगे।